प्रभु के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु के नाम को महिमा दे, यीशु के नाम, आमीन। सो अज असी प्रभु की बाणी दे विच एक खास वचन के उत्ते ध्यान देने वास्ते जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार असी देखते हाँ, ये व्यवस्था की पोथी दे बारे लिखा है। पहली गल, ये तुहाडियां अखां दे विच नक्शो, ये तुहाडे हत्थां दे उत्ते हो, ये तुहाडे दिलां दे उत्ते लिखिया जाए। और चौथी गल लिखी है, ये वचन तुहाडे घर दियां चंगाठां दे उत्ते, दरवाजियां दे उत्ते लिखिया जाए, ताकि जो तुसी अंदर बाहर जाओ तां ये वचन तुहानू की रहन, याद रहन। प्रभु दा वचन सानू दसदा, कुछ लोग इन्हां वचनां दी कदर नहीं करते, क्योंकि वो इन्हां वचनां नू की करते हैं, लुका के रखते ने, बंद करके रखते ने, संदूक दे अंदर रखा हुंदा है। प्रभु दा वचन सानू की दसदा है, ये ऐसे वचन हैं जेड़े मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारां नू चंगा करते ने, रोगी छुटकारा पाउंदे ने, ते भूतां दे जकड़े हुए इन्हां वचनां दे द्वारा आजाद होंदे ने, मुर्दे जवाए जाते हैं, ते गरीबां नू सुसमाचार दी मलादी सुनाई जाती है। ये वचन शक्तिशाली है। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, जो कुछ मैं तुहानू कहना चाहता हूं मेरे अजीज भैण भाईओ, ये वचन तुहाडे अंदर होण, तां जो मसीही गुण तुहाडे अंदरों की होण, प्रगट होण। मैं कदी कदी इस गल दे उत्ते भी प्रचार करदा हां कि धन्नवाद हो साडे परमेश्वर दा, प्रभु यीशु मसीह दा ते उसदे पिता दा, जिन्हें मरण तो पहला, नाश होण तो पहला अपना वचन साडे कोल घल्लिया ते असां जीवन नू प्राप्त किया। और लिखिया है, क्या जानता है कि इन्हां वचनां दे द्वारा ये मनुखता दा जानन है, ते इस जानन दे अंदर हमेशा दी जिंदगी है, जीवन। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है, जो मैं कहना चाहता हूं, तुसी चोखा जीवन प्राप्त करो, तुसी हमेशा दी जिंदगी नू प्राप्त करो, जिहड़ी नाश होने वाली, जिहड़ी कदी नाश नहीं हुंदी। धन्नवाद हो परमेश्वर दा अते पिता दा, जिहड़ा अपने कमां नू अपने संतां दे द्वारा प्रगट करदा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, ओदे काम लिखिया हुण प्रगट हन, ओदे काम ते हुण प्रगट हन। परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं देखते हैं, लिखिया है, पढ़िए गलातियां की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22 वचन पढ़ना है। लिखिया, आत्मा दे काम ते एह हन तो शरीर दे काम भी हन। हर एक प्रकार का लुचपना, गंदमन और नीला कीड़ा अते बुराई दे वो सारे काम जिहड़े शरीर दे द्वारा किए जाते हैं, वो प्रगट होते हैं। वचन ये कहता, जे तुसीं आत्मा दे द्वारा चलोगे ते कदी भी शरीर दे विषय को पूरा नहीं करोगे। वचन ये कहता है, हुण आत्मा दे काम ते की ने प्रगट हन, आत्मा दे काम ये हन, आत्मा दा फल ये है। तो मैं कहना चाहता, एक विश्वासी दे जीवन दे अंदर जिन्हें पिता पुत्र पुत्र आत्मा दे नाम विच तौबा करके बपतिस्मा लिया है, उन्हां दे जीवन दे अंदर ये गुण होना बहुत की है जरूरी नहीं, ये फल होना जरूरी है। अगर एक मसीह है ओदे अंदर ये फल नहीं ते ओदा मसीह होना भी कोई लाभदायक नहीं है।
पढ़िए इन्हां वचनां नूं की लिखिया वे। पर आत्मा का फल आत्मा दा फल प्रेम आनंद शांति प्रेम आनंद अते शांति है। धीरज कृपा भलाई और विश्वास धीरज कृपा भलाई और विश्वास। नम्रता और संयम है। हाँ, नम्रता और संयम है। ये 9 प्रकार के फल हैं, 9 प्रकार के आत्मक वरदान हैं और इन्हां दे नाल नाल होर भी बहुत सारे ऐसे गुण साडे मसीही जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है तां जो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो प्रभु दा दास पतरस ने जदों यहूदी लोगों को एक खत लिखिया जेड़े यीशु मसीह के उत्ते विश्वास करके मसीही हो गए, उन्होंने खत लिखिया ते उन्हें आख्या, इस अध्याय का टाइटल ये लिखा गया दूसरा पतरस की पत्री। ओदा पहला अध्याय 3 वचन तो पढ़ना शुरू करिए तो पता चलता है कि वो कहता तुहाडे अंदर ओ गुण प्राप्त होण, ओ गुण होण जेड़े गुण मसीह यीशु दे विच पाए जांदे सन तां जो मसीहत प्रगट की जाए। हालेलुया। मैनूं एक अज भी वो गल याद है, मैं चिट्ठा कुर्ता पजामा पाया होया सी, एक घर के दरवाजे ते जाके खड़ा हो गया। बहुत देर पहला दी गल है, ये अज तो 18 या 20 साल पहला दी गल है। एक बच्चा बेटी छोटी सी अपने घर में थी, उस मम्मी उसके घर में थी, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैंने जाके दरवाजा खड़काया। दरवाजा खड़का के बाद क्या हुआ, वो लड़की ने आकर मुझे दरवाजे में खड़ा देखा। जब उसने मुझे खड़ा देखा तब वो बोली नहीं, वापस अपनी मम्मी के पास, अपनी माँ के पास चली गई। जाकर उसको बोलने लगी, बाहर यीशु मसीह खड़ा है। कौन खड़ा है? यीशु मसीह। हालांकि मैं यीशु मसीह नहीं था, मगर वो अपनी माँ को बोलने लगी, बाहर कौन खड़ा है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो उस परिवार के लोगों ने, उस औरत ने जब घर का दरवाजा खोला तो मैं अंदर जाकर उनके लिए प्रार्थना की। फिर उसने मुझे बताया कि जब आप दरवाजे के ऊपर खड़े थे तो मेरी बेटी आपको देखकर आई और मुझे ऐसे ऐसे बोलने लगी। प्रभु को धन्यवाद भाई जी, अंदरों नहीं ते बाहरों ही दिखाई दो किसी। हालांकि सानू अंदरों भी मसीहत को प्रकट करना ते बाहरों भी, बर्तन को अंदर से भी साफ करो और बाहर से भी साफ करो। हालेलुया। तुहाडे जीवन दे अंदर मसीही गुण दा, मसीही गुणा दा होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पैराबल के अंदर असीं देखते हैं, उदाहरण वजों उस साधु ते संतां नूं तुसीं देखदे हो, एक माला उन्होंने हाथ विच फड़ी हुंदी ते बाकी गल च पाईआं हुंदियां। क्यों? वो हर एक माला जिहड़ी है वो गुण उन्होंने याद दिवाउंदी है। इस माला नूं पढ़न दे नाल, इस माला नूं फेरन दे नाल उन्हां गल्लां ते कंठ कीता हुंदा है, पर उन्हां दे अंदर मसीहत दिखाई नहीं देती। हालेलुया। बाहरों ते वो संतां दा रूप धारण करदे ने, पर अंदरों की ने वो पाड़न वाले बघियाड़ बागड़ बिले। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, असीं चोरां ते ठग्गां नूं भी कई वारी जिन्हां ने एहो ਜਿਹੇ जोगे पाए हुंदे ने, एहो ਜਿਹੇ लिबास पाए हुंदे ने, असीं उन्हां नूं भी बड़े ਵਧੀਆ तरीके नाल उन्हां दा आदर भाव करदे हां, उन्हां नूं संत कहंदे हां। प्रभु दा वचन सानू दसदा है तुहाडे अंदर की होना चाहिए, तुहाडे अंदर की हो। 2 हफ्ते पहला जदों दिसंबर महीना शुरू होया, साडे विच एक प्रभु दा दास आया, पिछे बैठे हुए सन। जदों मैं देखिया कि तुसीं
ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, दिल तो आराधना नहीं कर रहे हो। तो मैंने आप सबको बोला मैं प्रचार नहीं करूं, चलो हम आराधना करें, हम आराधना में चले। ऐसे बोला था ज्यादा जिन्हों जिन्हों ज्यादा प्रांत खड़ा कर एक ही भैन बैठी बाकी बस सब माता दा मार। हाँ एक भाई पिछे है जिन्हों ये गल चाह दे, हालांकि वो इन्ना बड़ा विश्वासी भी नहीं, इन्ना बड़ा प्रभु का दास भी नहीं, बेटा जी बैठा पिछे कहता मैनू अज भी गल चाह दे। उस प्रभु के दास ने सोचा, कहता मैं सोचा कि हुण मैनू टाइम कित्थों मिलना। वो अपनी बाइबल फड़ी के अपने घर में उठ के चला गया। असल में अंदरों की से तो की से, पर हमें आराधना की जरूरत है। आराधना नहीं तो प्रभु यीशु मसीह नहीं, आराधना नहीं तो परमेश्वर नहीं, आराधना नहीं कभी साडा दिल चेंज नहीं हो सकता, कभी साडा स्वभाव बदल नहीं सकता, कभी साडियां आदतां दे विच फर्क नहीं पै सकता। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है आराधना करना क्यों जरूरी है। आराधना में चंगाई मिलती है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में मोक्ष है, आराधना में मुक्ति है। आराधना का मतलब की भै, परमेश्वर का भै खाओ। भै का की मतलब है? डर। चल अपनी मां लग बैठा, तू चल। हालेलुया। भै का की मतलब है? डर। डर का की मतलब है? पूजा। पूजा का की मतलब है? आराधना। आराधना का की मतलब है? परमेश्वर की स्तुति करना, स्तुति करना, ਉਹਦੇ नाम का की गाना, गुण गाना ते ਉਹਦੀ मर्जी ਨੂੰ की करना, पूरा करना। इसे करके संत दाऊद ने लिखा भै नाल यहोवा दी सेवा करो ते काम दे की मनाओ, खुशी मनाओ। हालेलुया। क्योंकि जदों तक संत पौलुस लिखदा मसीह यीशु तुहाडे विच प्रगट नहीं हो जाता, तद तक मेरे जिस्म के अंदर दर्दां लगियां हुई। किहो जिहियां दर्दां? जैसे एक बच्चा, एक मां बच्चे को जन्म देती है, उस समय वो दर्दां दे नाल भर जाती है। इहो जिहियां दर्दां कहंदा मेरे शरीर के उत्ते, मेरे शरीर के अंदर लगियां हुई ने कि जदों तक तुसीं मसीह यीशु की सूरत नहीं फड़ लेंदे, मूरत नहीं बनना, सूरत बनना। तुहाडी सूरत ते तुहाडी सीरत, तुहाडे अंदरले गुण जिहड़े ने वो बाहर की होण, प्रगट होण। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है दुल्हन शादी वाले दिन इतना सजती है, संवरती है कि हर कोई उसको देखना चाहता है, चाहे उसका रंग कैसा हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, ये कोई महत्व नहीं रखता। जब शादी हो जाती है, ससुराल वाले घर में चली जाती है, उसके बाद उसके अंदर क्या है वो सब प्रकट होता है। कभी कभी वो अपना रंग भी दिखाती है। प्रभु का वचन सानू दसदा है खूबसूरती ते कालापन कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि वचन दे विच लिखिया तुहाडी मां सारा अपने पति नूं स्वामी कह के बुलाउंदी सी, और इन्हां गल्लां दे नाल वो अपने आप नूं सवारदी है, अपने आप नूं खूबसूरत बनाउंदी है, क्योंकि वो अपने पति दा दिल तो की करदी है, आदर करदी है। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है, वचन दे अंदर लिखिया ना सोने दे गहने पाउण दे नाल ते ना वाल गुंदण दे नाल, मीडिया करन दे नाल ते ना अपने आप को खूबसूरत बनाने दे नाल तुसी खूबसूरत दिखाई देते हो। नथिंग, ऐसा नहीं है। तुसी खूबसूरत कदों दिखाई देते हो? जदों तुसी प्रभु दे लई अते उहदे हुक्म दे अनुसार वो काम करदे हो जिहड़े काम उन्हां औरतां ने कीते जिन्हां दा नाम परमेश्वर दे वचन दे अंदर सुनहरी अक्षरां दे विच दर्ज कीता है। इहदे बारे मैं थोड़ा जिहा बोलना चाहता।
पर मेरे को समय नहीं है कि मैं इसके बारे में ज्यादा बात करूं। प्रभु का वचन सानू दसता है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय ਉਹਦੇ 3 वचन ਨੂੰ पढ़ना शुरू करिए ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर की बाणी को पढ़ते हाँ तो वचन के अंदर लिखा है, वचन ये कहता है बहुत सारिया औरतां ने इन्ने खूबसूरत काम करके दिखाए जिन्हां दा नाम परमेश्वर के वचन के अंदर दर्ज किया है। सैरा का नाम, रिबका का नाम और सारा, रिबका, रेचल और रूह का नाम बाइबल के अंदर की दर्ज किया गया। रूह के बारे पढ़िए, लिखा है वो अपनी सस के प्रति, अपनी सस के लिए उन्हें मरना ते जमना की कर लिया, ठान लिया कि मेरी जिंदगी तेरे नाल है। अज किहड़ी इहो जी बहू जिहड़ी अपनी सस के नाल लगी रहती है, मैनूं तो कोई दिखाई नहीं देती। प्रभु का वचन सानूं दसदा, सस एक करती है, गलियों 4 गल्लां करके दिखाती। प्रभु के वचन के अनुसार असीं देखते हाँ, रूह के बारे उसकी सस ने लिखा, तू मैनू 7 पुत्रां दे नालों वध प्यारी, मैं पुत्रां नूं की करूं, तू मैनू 7 पुत्रां दे नालों भी की वध प्यारी है। क्योंकि उसके बारे लिखा है, रूह के बारे लिखा, जिवें उसकी सस उसनूं कहती सी सो उसे तरह कर दी। नौजवानों के बारे भी प्रभु के वचन च लिखा है, सुलेमान के बारे लिखा गया, दाऊद के बारे लिखा गया, इसहाक के बारे में लिखा, जकूब के बारे में लिखा है। इसहाक और जकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, वो अपने पिता के कदमे नक्श चलते रहे। यूसुफ के बारे असीं पढ़ते हाँ, जिसनों रसालत मिली, रसूल का काम करना उन्हें अच्छा पसंद किया और अपने आप को नापाक नहीं होने दिता। दानियल के बारे गल करते हाँ, उन्हें राजे के स्वादले भोजन के नाल अपने आप को अपने साथियों को भ्रष्ट नहीं होने दिता और संसार के लोगों के विच कमसार पैदा हुई कि उन्होंने जिंदगी के अंदर एक फैसला करना पाया, हम आग की भट्टी में चले जाएंगे पर किसी मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकांगे। यह नौजवानों के बारे, यीशु मसीह के बारे असीं पढ़ते हाँ, जवानी के दिनों दे विच वो साडे लई मर गया और वचन के अंदर असीं पढ़ते हाँ कि यीशु मसीह पाप तो ना वाकिफ रहा, पाप वाली चीज उसके अंदर कोई नहीं पाएगी। और उसके बारे असीं पढ़ते हाँ, वो औरत का अंश सी, हालेलुया, मनुख का अंश उसके अंदर नहीं सी, वो पवित्र आत्मा तो पैदा होया, पवित्र आत्मा उसके अंदर सी, एलिया का अभिषेक उसके उत्ते आ गया और यीशु मसीह के अंदर कोई भी व्यक्ति उसदे विचों कोई गुनाह नहीं लभ पाया। 3 लोगों के सामने उन्होंने खास करके पेश होना पाया, यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष नहीं पाया। तुसी भी निर्दोष बनो, तुहाडे अंदर भी कोई दोष नहीं होना चाहिए, ना बच, ना जुरी, ना कोई दोष, ना कोई दाग। प्रभु का वचन सानू दसदा है, तुसी उस दुल्हन की तरह जो बहुत ही सजती है और अपने आप को संवारती है और अपने पति के लिए वो अपने आप को खूबसूरत बना के उसके सामने पेश कर दी। वचन ये दसदा है कलीसिया यीशु के लहू के नाल खरीदी हुई होनी चाहिए और वो खूबसूरत हो, वो काम भी की होण खूबसूरत हो। प्रभु के वचन के अनुसार असीं देखते हैं जदों असीं खुदा दे पाक कलाम नूं पढ़दे हां तो परमेश्वर दे वचन दे अंदर कुछ औरतां दे बारे लिखिया है
ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ 29 ਵਚਨ ਔਰ 30 ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 31 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦਾ 29 ਵਰਸ ਔਰ 13 ਵਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ। बहुत सी स्त्रियों ने ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ अच्छे अच्छे काम तो किए, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, परंतु उन सबों में से श्रेष्ठ है ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਫਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। तो एक जगह ते लिखा वो व्यापारियों के जहाजों की तरह व्यापार करती है ते उन्होंने घाटा नहीं पैदा। प्रभु का वचन सानू दसदा है जिहड़ी मूर्ख है, जिहड़ी विवेकहीन है, वो धन संपत्ति अपने पास जब रखती है तो फिर गुलसरे उड़ाउंदी। पर इत्थे की लिखिया तू उन्हां सारियां दे नालों ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਕਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਤਾ। ਬਈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਮਤਾਈ ਵਿਖਾਈ, ਉੱਤਮ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ। क्योंकि हन्ना के बारे पढ़िए, दबोरा के बारे पढ़िए तो वचन के अंदर असी देखते हैं दबोरा ने अपनी कौम के खिलाफ एक राजे का की कर दिता, काम तबाह कर दिता। वो डरी नहीं। बुद्धवान स्त्रियां भी पाई गई जिन्हों का नाम बाइबल के अंदर दर्शिया, कहता कि तू उन्होंने सारियां तो अगे वध गई, पर तू उन्होंने सबना नालों वध गई। दी वचन पढ़ी के लिखा भी शोभा तो झूठी और इत्थे देखिए कोई अपने सुंदरपन दे उत्ते कमांड ना करे। लिखा शोभा तो झूठी है, खूबसूरती मिथ्या है। बस ये मतलब थोड़े समय वास्ते, ਇਹਦਾ कोई ठिकाना नहीं पक्का। आज तुम खूबसूरत दिखाई दे रहे हो, बीते दिनों के बाद की होवेगा? ते किते ये हाल देखना ना, YouTube खोलो ते एक्टरां दी जिंदगी दे उत्ते गौर करो, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ कि उन्होंने लास्ट टाइम जड़ा किस तरह का बीते। प्रभु का धन्यवाद करें। पढ़िए इस वचन। शोभा तो झूठी और शोभा तो झूठी है और सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। हाँ, ये भी किसी काम नहीं होती। परंतु जो स्त्री यहोवा का बर मानती है, सुनिए ध्यान दइए, कहते नाल मैं एक गल होर कहनी चाहता है। बहुत सारे लोग लंबी दाढ़ी वधा लेंदे ने कादे वास्ते? लोकां दे विच ये दस्सण वास्ते मैं बड़ा सियाणा ते मैं बड़ा बुद्धवान हाँ ते मेरी दाढ़ी भी हुण की हो गई है। दाढ़ी चिट्टी होवे जां काली होवे,
ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣ ਚਿੱਟਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ, ਪਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਵੇਗਾ, ਅੰਤਰ ਡਾਲੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੁਹੱਪਣ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। और वचन ये दसता है शोभा तो झूठी है, क्योंकि कई बार ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਾਭ ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सुनिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि उसने ईश्वरीय स्वभाव ने सब कुछ जो जीवन ते भक्ति दे नाल की रखदा है, संबंध रखदा है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, सानू उसे दी पहचान दे द्वारा की कीता है। परमेश्वर ने अमोलक वादे दिते ने और बड़े बड़े वादे साडे नाल कीते ने, क्योंकि वचन दसदा है ये वादे की हन जिन्ना वस्तां दे बारे तुसीं सोचिया नहीं, जो देखिया नहीं, जो तुहाडे चित्त विच नहीं आईयां, खुदा ने वो भी तुहाडे लई रखिया होईयां ने, वो तुहानूं देना चाहता है। लै लो, अज मौका है। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है, असीं सिर्फ चंगाई दे पिछे दौड़े दिंदे हां। चंगाई मिले ते भावें ना मिले कोई परवाह नहीं, मगर खुदा जो देता है वो ले ले। लिखिया है, एक शायर ने गीत गाया, यीशु मुक्ति दा लेके दान ते गली गली वंडदा फिरे, तुम भी लो, तुम भी लो, मगर यीशु मसीह को किसी ने कबूल नहीं किया, किसी ने उन्हों नहीं मन्निया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, जिन्हां ने नहीं मन्निया उन्हां दे लई स्वर्ग दा दरवाजा की हो गया, बंद हो गया, ते खुदा ने उन लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर दे कोल। एक गीत सुनिया ना तुसीं, दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जमन। फिर लिखिया, रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी, जिहड़ी ये वो पीढ़ी है जिहड़ी रब दी इबादत कर रही है, ते जिहड़े करन वाले सन उन्हां दे लई अज तो 2000 साल पहला तक दरवाजा की हो गया, बंद हो गया, अजे तक नहीं खुला। मैंने एक दिन आपको बताया था, वो लोग आते हैं जो पश्चिमी द्वार है ਉਹਦੇ ਨਾਲ टक्करा मारते ने, रोंदे ने, सिर फाड़ते ने, ते खून बहता है, और खुदा को कहते ने हमारे लिए खोल दे। अभी तक नहीं खोला क्योंकि खुदा ने बंद किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दें। आगे बढ़े, उसने जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हाँ, ताकि इनके द्वारा तुम उस सरसराहट से छूटकर लिखिया, उसे ने ईश्वरीय समर्था ने सब कुछ जो जीवन ते भक्ति नाल वास्ता रखता है सानू उसे दे ज्ञान दे द्वारा दिता है, जिन्हें अपने ही प्रताप अते गुण नाल सानू सद्या अते जिन्हां दे राही उन्हें सानू अमोलक बेसकीमती वडे वडे वादे दिते हैं भी तुसी उस विनाश तो छुट के जो शरीरक कामना दे कारण है
ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪਤਰਸ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਮੋਲਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਪੜ੍ਹੇ, क्या करना है हमने, इस प्रकार तुम सब प्रकार का ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ अपने विश्वास ਆਪਣੀ ਨੇਜਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, और समझ पर संयम ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ, और संयम पर धीरज ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ, और धीरज पर भक्ति ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। और भक्ति पर भाईचारे की ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਆਗੇ, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ बढ़ाते जाओ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ बढ़ाते चले जाओ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਣ और बढ़ती जाए ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ निकम्मे और निष्फल ना होने ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੇਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, वह अंधा है ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ और धुंधला देख और वो धुंधला दिखाई देता, साफ देख नहीं सकता कि विश्व में मेरे लिए खुदा ने क्या रखा है। हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल मैं एक भैन नूं कह रहा सी, कहती मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਕਦੀ 20 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਆਫਰਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠਾਣ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ, क्योंकि हम दसमास देने में वफादार नहीं, दसवां हिस्सा देने में वफादार नहीं। आज क्यों बीमारी साडे घर दे अंदर है, क्यों साडे बच्चे बीमार रहंदे ने, क्यों असीं दुखी ते परेशान आ, क्यों साडियां जरूरतां पूरीआं नहीं होंदियां, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ है, दसमास देना शुरू करो। खुदा रास्ते क्या, आसमान के झरोखे खोल देगा। आसमान के क्या करेगा, आसमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਹਲਾ ਹਲਾ ਕੇ, ਦਬਾ ਕੇ, ਲਵਰੇਸ਼ ਕਰਕੇ प्रभु को देना आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं खास करके कहता हूं, एक अपने दुश्मनों को घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਤੇ दूसरा दसमास देना बहुत औखा महसूस होता है। मैं क्या देता हूं, क्या नहीं देता हूं खुदा के लोगों को, मैं कभी अपने परिवार के साथ शेयर नहीं किया।
क्योंकि जो कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया है मैं वो दे देता हूं। पिछले अगस्त महीने के करीब मैं तो एक गल कही सी कि कभी मेरे लागे बैठ के मेरे नाल हिसाब करियो तो मैं तुहानू दसांगा कि कौन कितने पैसे मुझे देता है, तो फिर देखना कि मेरी कितनी रकम बनती है जो तुसी देंदे हो, तो जो मैं देता हूँ खुदा के दास को वो कितने हैं। मैं खूबी नहीं दस रहा, क्योंकि मैं देता हूं तो मेरे लिए खुलता जाता है, मेरे लिए खुलता जाता है। हालेलुया। तो कदी कदी मेरा खब्बा हाथ जड़ा कि नहीं वो कंबन लग पैंदा। किहड़ा हाथ? खब्बा हाथ। खब्बा हाथ कंबदा है। ले इन्ने पैसे बस नूं देने भी मैं तेरी जेब के विचों दे रहा, जब तू कमाए ने खुदा मुझे देता तो मैं भी देता हूं। कंजूसी का आत्मा जड़ा उन्होंने अपने विचों बाहर कर दे, खुदा को देकर देखो। पढ़िए मलाकी दी पुस्तक उसका तीसरा अध्याय ओदा 10 वचन तो पढ़ना शुरू करी। जल्दी जल्दी पढ़ दो क्योंकि मेरा समय खत्म हो गया। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ, सारे दशमांश प्रभु के भंडार में लेकर आए। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन के अंदर भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है, कौन फरमांदा है कि ऐसा करके मुझे परखो। इस तरह करके मैनू की करो, परख के देखो। हाँ, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए मैं आकाश से झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। पंजाबी दे विच की लिखिया भी है ना, पढ़िए। मैं तुहाडे लई खिड़कियां खोलदा हाँ, नहीं ता हाँ, मैं तुहाडे लई आश दा मींह बरसाऊंगा ते तुहाडे घर दे विच तुहाडे जीवन दे विच किसी बात की कमी नहीं रहेगी। आगे पढ़ दीजिए। मैं तुम्हारे ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਬਈ ਇਸ ਫਸਲ को मत खाना। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ। कि मैं तुम्हारी भूमि की उपज ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜ नष्ट ना करे। हाँ, और तुम्हारी दाखलता के लिए फल भी कच्चा नहीं गिरेगा। हाँ, सेना के यहोवा का ये फरमान है। तब सारी जाति के लोग तुम्हें धन्य धन्य कहेंगे और तुम्हारा देश देखने दे विच खूबसूरत होगा। हाँ, परमेश्वर का ये नेम है, परमेश्वर का ये वचन है, ये वादा है। यहोवा तो ये कहता है हाँ, तुसी मेरे विरुद्ध मखौल दियां गल्लां ठट्ठे दियां गल्लां कीतियां ने। तुसी कहंदे हो असी तेरे विरुद्ध की बोलिया की आख्या है। तूने कहा है परमेश्वर की सेवा करना तुहाडे लई व्यर्थ है जे तुसी परमेश्वर के हुक्म की पालना नहीं करते। तो मैं किसी से बात कर रहा था, हमने अनाउंसमेंट किया एक व्यक्ति ने कि चर्च के अंदर असी कलिसफेदी का काम करना। चर्च के अंदर असी कलिसफेदी का काम करना है। तो सिर्फ 4 लोगों ने पैसा दिया। मेरे ख्याल तीन है।
अभी तक कल तक मुझे 4 लोगों ने पैसा दिया, 2 लोगों ने 500 रुपया दिया और बेटे लक्की ने, धीर सिद्धू ने 1500 रुपया दिया, भाई दानियल ने 1500 रुपया दिया, 500 रुपया कली वास्ते ते 500 रुपया 1000 रुपया रोटी दे वास्ते। अभी अभी मेरे पास एक बहन आई, उसने भी 1000 रुपया बहन रीटा ने मुझे दिया खाने के लिए। तो लगभग 3000 तो वक्त जो खर्चा है वो कलीसिया के लिए हो चुका है। ये चर्च तुहाडा है, चर्च किहदा तुहाडा, ते तुसीं इहनूं सजाउणा ते तुसीं इहनूं की करना, सवारना ये मेरी जिम्मेवारी नहीं। मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, तुम्हें भोजन वस्तु के लिए अच्छी खुराक देता हूं, तुम्हें चलना सिखाता हूं। प्रभु का वचन ये दसता है, ये मत सोचिए। तो मैं अगर सोचता कि लोग पैसे देंगे तब ये काम शुरू करेंगे, मैंने इस बात की परवाह नहीं की। प्रभु की सेवा करना दिल तो करो, वचन ये दसता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो प्रभु का वचन ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, लिखिया जो तुसी ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ठेडा ना कहोगे। प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ठेडा नहीं खाओगे। और लिखिया क्यों जो इसे प्रकार तुहानू साडे प्रभु अते मुक्तिदाते प्रभु यीशु मसीह दे संदीपक राज विच वड्डी खुल नाल प्रवेश करना होवेगा। फिर तुसीं बिना किसी झिझक दे, बिना किसी डर दे परमेश्वर दे घर दे विच की करोगे, प्रवेश करोगे। इहदा 10 वचन भी पढ़ दे पुत्र। इस कारण हे भरावो अपने बुलाए जान नूं अते चुने जान नूं सिद्ध करने दे लई भली बाती यत्न करो, तां जो हमें धुंधला दिखाई ना दे, तां जो हमारा अंधापन खत्म हो जाए, हम जो कुछ भी देखें साफ साफ देखें। प्रभु का वचन साफ दसदा है। आज प्रभु का वचन सानू ये कहता है, अपने आप को प्रभु के कामां लई की करो, तैयार करो। संसार दे विच ना कुछ असीं लैके आए, ना कुछ नाल लैके जाना, खाली है ते खाली चले जाना। साडे काम जिहड़े ने वो साडे नाल नाल जाणगे अते कामां दे अनुसार ही साडा न्याय कीता जाएगा। प्रभु का वचन सानू दसदा है साडा वड्डा दिन मनाउणा व्यर्थ ना चला जाएगा। इन्हां दिनां दे विच प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे नाल गल कर। हर एक भैन, हर एक भाई प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे नाल गल कर, तू मैनू क्यों बुलाया है, प्रभु तू मेरे से बात कर, तू मैनू किस लिए सद्या है। क्योंकि लिखिया अपने सदे जान नूं ते चुने जान नूं की करो, पक्का करो। आइए 1 मिनट के लिए अपने घुटनों के बल हो जाए, प्रभु की आराधना करें।